औज़ुबिल्लाहि समील अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल उम्मी अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्वाहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सलवात पढ़ें अज़मत। इल्तिमास है कि सूरह फ़ातिहा पढ़ दें। मरहूम मग़फ़ूर रज़ा अब्बास इब्ने सफ़दर हुसैन साहब की मजलिस का ताल्लुक़ इसाले सवाब से है। इस इसाले सवाब की मजलिस के लिए कुरान मजीद की आयत का वो हिस्सा, वो टुकड़ा मैंने आपकी बारगाह समात में पेश किया कि जिससे हम और आप बहुत ही करीब हैं, जिसको बखूबी हम पहचानते हैं। जब हमारे यहाँ किसी मोमिन या मोमिना की ख़बर मौत मिलती है कि फ़ला मोमिन का इंतकाल हो गया या फ़ला मोमिना का इंतकाल हो गया, तो ज़बान से बेसाख्ता, बग़ैर सोचे, बग़ैर समझे ये फ़िक्रे अदा होते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। समाज और मुआशरे में बहुत सारे अफराद ये सोच के पढ़ते हैं कि ये पढ़ा जाता है, और बहुत सारे अफराद ये समझ के पढ़ते हैं कि ये मरने वाले की तरफ से इजहार अफसोस है। बेचारा मर गया इन्ना लिल्लाह, बेचारी मर गई इन्ना लिल्लाह। हालांकि आयत के इस टुकड़े में, इस फ़िक्रे में मरने वाले का ज़िक्र नहीं है। जैसे ख़बर मिली कि फ़ला मोमिन का इंतकाल हो गया, हमने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और हमको पलट के अल्लाह की बारगाह में जाना है। मरे वो हैं, इंतकाल उनका हुआ है, हम अपने लिए कह रहे हैं कि बेशक हम अल्लाह के लिए, हमको पलट के अल्लाह की बारगाह में जाना है। पता चला ये मरने वाले की तरफ से इजहार अफसोस नहीं है, बल्कि अपने हौसले की बात है। गौर फरमाए मेरा मोहतरम मजमा, ये मरने वाले की तरफ से इजहार अफसोस नहीं है, ये अपने हौसले की बात है। और आयत यहाँ से शुरू नहीं हुई है, आयत और आगे से शुरू हुई है। अब मैं आपको आयत पढ़ के सुना दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबश्शिरिस साबिरीना अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। साबरीन की ये शान है कि जब उन पर मुसीबत पड़ती है तो वो कहते हैं कि बेशक हम अल्लाह के लिए हैं, हमको पलट के अल्लाह की बारगाह में जाना है। साबरीन की शान है, जब उन पर मुसीबत पड़ती है तो वो कहते हैं। पता चला कुरान अपनी बात नहीं पेश कर रहा है, पहले किसी ने कहा है, कुरान की आयत बाद में बनी है। तो सबसे पहले किसने कहा? तो तारीख़ में मिला कि जनाब अमीर हमज़ा की शहादत के मौके पर सबसे पहले मौलाए मुत्तक़ियान ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बात तो अली की थी, अल्लाह को इतनी पसंद आई कि अली से लेके कुरान की आयत बना दी। भाई सलवात पढ़ें अज़मत।
तशरीफ़ फरमा है जो मेरी बात की तायद करेंगे कि मौत एक ऐसी हकीकत है कि जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इंसान पैदा ही होता है मरने के लिए। अल्लाह ने मौत को फ़ना नहीं कहा है, मौत को जायका कहा है। मौत फ़ना का नाम नहीं है, मौत जायके का नाम है। एक लफ्ज़ और आपके सामने हदिया करना चाहूँगा। मैंने कहा अहले अदब और बेहतरीन समात है आपकी और आप इन बातों को महसूस करेंगे। ज़िंदगी के जितने भी मसाइल हैं सब ज़िंदगी ने पैदा किए हैं, मौत ने कोई मसाइल नहीं पैदा किए। देखिए, कोई तकलीदी जुमले अदा करने का आदी नहीं हूँ। जहाँ तक मेरा मुतालिया है वहीं तक मैं आपकी बारगाह समात में हदिया करूँगा कि ज़िंदगी के जितने भी मसाइल हैं सब ज़िंदगी ने पैदा किए हैं, मौत ने कोई मसाइल नहीं पैदा किए। एक बच्चा पैदा हुआ, ये फ़िक्र होने लगी क्या खाएगा, कहाँ रहेगा, कहाँ पढ़ेगा, तालीम का क्या इंतज़ाम हो, तरबियत का क्या इंतज़ाम हो। एक छोटी सी ज़िंदगी आई हज़ारों दुश्वारियाँ लेकर, हज़ारों परेशानियाँ लेकर, लेकिन एक इंसान मर गया। अब किसी को फ़िक्र नहीं क्या खाएगा, कहाँ रहेगा, कहाँ पढ़ेगा, तालीम का क्या इंतज़ाम हो, तरबियत का क्या इंतज़ाम हो। अगर आप बुरा ना माने तो जुमला हदिया करूं कि ज़िंदगी नाम है मसाइल पैदा करने का और मौत नाम है मसाइल को ख़त्म करने का। मेरा मोहतरम मजमा, देखिए एक मौत का कारनामा क्या है कि हर उम्मती की ये ख्वाहिश होती है कि रसूलुल्लाह की ज़ियारत करें। हर मोमिन ये चाहता है कि मौला अली की ज़ियारत हो, हर मोमिना ये चाहती है कि शहज़ादी ज़हरा की ज़ियारत हो। जब तक ज़िंदा रहेंगे न रसूलुल्लाह की ज़ियारत होगी, न मौला अली की ज़ियारत होगी, न शहज़ादी की ज़ियारत होगी। लेकिन जैसे ही दम निकलने लगा, रसूल खुदा भी आ रहे हैं, मौला अली भी आ रहे हैं, शहज़ादी ज़हरा भी आ रही हैं। पता चला ज़िंदगी की वजह से जो राबता हमारा हमारे मौला से कट गया था, मौत ने उस राबते को दोबारा जोड़ दिया। काश मेरी बात आप तक पहुँच जाए। हारिस हमदानी मौला अली के सहाबी हैं। हारिस हमदानी से मौला अली कहते हैं कि हारिस हमदानी, हर मोमिन के सरहाने मैं वक्त मौत पहुंचता हूं। जब उसका दम निकलने लगता है मोमिन का तो मैं उसके सरहाने पहुंचता हूं। काश मेरी बात आप तक पहुंच जाए। उसके बाद मौला ने कहा कि हारिस हमदानी, मैं दुश्मनों के सरहाने भी जाता हूँ, मैं मुनाफिकों के पास भी जाता हूँ। अब हारिस हमदानी मुज़महिल हो गए। पूछा मौला, ये दोस्तों के सरहाने जाते हैं, बात समझ में आ गई, ये दुश्मनों के सरहाने क्या करने जाते हैं? तो मौला ने जवाब दिया, हारिस हमदानी, दोस्तों के सरहाने इसलिए जाता हूँ ताकि हमें देख के खुश हो जाएं और उन्हें एहसास पैदा हो कि हमें मान के कोई धोखा नहीं खाया। विकास मेरी बात आप तक पहुँच जाए। मेरा दामन पकड़ के कोई धोखा नहीं खाया। और दुश्मनों के सरहाने इसलिए जाता हूँ ताकि उन्हें एहसास पैदा हो कि जिन पर एतबार किया था वो नहीं आए, जिन पर भरोसा किया था वो नहीं आए। आए हैं तो अली, और वो ये बखूबी जान ले कि मैं अली हर जगह काम आऊँगा, वो कहीं नहीं काम आएंगे। काश मेरी बात आप तक पहुँच जाए। हकीकत अम्र ये है कि आशिकाने अहले बैत को मौत नहीं आती। देखिए, रजब का महीना है, पढ़ने के लिए बहुत सारे मौजू हैं, लेकिन चूँकि मजलिस साले सवाब की है तो ये सारे मारूज़ात पढ़कर मैं मरहूम की रूह पाक को हदिया करना चाहता हूँ। वरना ये महीना रजब का मौजू के लिए बेहतरीन महीना है, किसी मौजू पर गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन चूँकि साले सवाब की मजलिस है तो मैं चाहता हूँ ये मारूज़ात आप तक पहुँचे। देखिए, हिंदुस्तान के गोशे गोशे में जाना होता है ज़ाकरी के हवाले से, हिंदुस्तान के बाहर भी जाना होता है ज़ाकरी के हवाले से। नौजवान भाई सवाल करते हैं कि मौलाना साहब ये तलकीन क्या है, ये शहादत नामा क्या है, नमाज जनाजा नमाज है उसमें सजदा क्यों नहीं है, ये मरने वाले के मुंह में अकीक क्यों रखी जाती है। इस तरह के सवालात जो है वो जहन में लोगों के आते हैं कि साहब शहादत नामा क्या है, तलकीन क्या है, ये मरने वाले के मुंह में अकीक क्यों रखी जाती है, और नमाज जनाजा में सजदा क्यों नहीं है। मैंने कहा हर जगह जाना होता है और नौजवान भाई सवाल कायम करते हैं तो जवाब देना पड़ता है।
साहब शहादत नामा क्या है? एक आदमी लिख रहा है और बाकी सब अपना नाम लिखवा रहे हैं। ये तो लखनऊ है, माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग यहाँ रहते हैं, हम तो इलाहाबाद के रहने वाले हैं, हम अपनी तरफ की बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि साहब हमारा नाम न लिखिएगा शहादत नामे में। आपका नाम क्यों ना लिखा जाए? कोई डर दिल में पोशीदा है कि कहीं फरिश्ता मेरा नाम ना पढ़ ले और सोचे भी तक ये जिंदा कैसे है। हमारा नाम न लिखिएगा। हमने इनको नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा, ये रोज़ा नहीं रखते थे, मुस्तती होकर हज करने नहीं गए। अब उस ना समझे को कौन समझाए कि कोई किसी की आमाल की गवाही दे ही नहीं सकता। काश मेरी बात आप तक पहुँच जाए, क्योंकि आमाल की मोहलत है क़यामत तक के लिए। नमाज नहीं पढ़ी, बच्चों ने पढ़ लिया, अल्लाह कबूल कर लेगा। रोज़ा नहीं रखा, बच्चों ने रख लिया, किसी से रखवा लिया, अल्लाह कबूल कर लेगा। मुस्तती होकर हज करने नहीं गए, मर गए, बच्चों ने हज बदल करवा लिया, अल्लाह कबूल कर लेगा। आमाल का बदल है, अक़ीदे का कोई बदल नहीं है। शहादत नामे में गवाही आमाल की नहीं है, अक़ीदे की गवाही मांगी जा रही है। कोई किसी के अमाल की गवाही दे ही नहीं सकता। साहब ये तलकीन क्या है? बहुत से लोग पूछते हैं साहब तलकीन क्या है? तलकीन किसे कहते हैं? एक आदमी शाना पकड़े हुए एक आदमी तलकीन पढ़ रहा है। तलकीन है क्या? अगर तलकीन की मैं शरह करने बैठ जाऊं तो इसके लिए अशरे दरकार है, मुझ जैसे कम इल्म के लिए। मैं तो इजमाली तौर पे पेश कर रहा हूँ। साहब तलकीन क्या है? एक आदमी शाना पकड़े हुए है, नाम आए तो शाना हिला दिया जाए। तलकीन है क्या? कुरान मजीद में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। बाबरकत है वो ज़ात जिसके कब्ज़े कुदरत में मुल्क है। उस बाबरकत ज़ात ने मौत और हयात को खल्क़ किया ताकि देखे तुम में हुस्न अमल करने वाला कौन है। पहले मौत है, फिर हयात है। न तो जोशी अकीदत है, न किसी ख़ास फ़िरक़े के लिए गुफ्तगू कर रहा हूँ। पहले मौत है, फिर हयात है। कितने फ़िरक़े हैं मुसलमानों के? किसी फ़िरक़े का मुफ्ती काजी हमें समझा दे कि मौत के बाद ज़िंदगी कैसे है? कोई नहीं समझा सकता। अगर आशिकाने अहले बैत ना होते तो कोई आयत का मफ़हूम समझा ही ना पाता। मौत के बाद हयात किसे कहते हैं, इसी को साबित करने के लिए जो अमल वजूद में आता है उसे तलकीन कहते हैं। कि मौत के बाद ज़िंदगी कैसे है, मौत के बाद हयात कैसे है। हम अपने मरने वाले को औरों की तरह बनगा रख के मिट्टी डाल के भाग नहीं आते। एक आदमी शाना पकड़ता है, एक आदमी तलकीन पढ़ता है, और तलकीन के फ़िक्रे होते हैं इस्मा इफ़हाम, इस्मा इफ़हाम, इस्मा इफ़हाम, सुन समझ, सुन समझ, सुन समझ। यही तो मौत के बाद हयात है। सुनो समझ। इज़ा ताकल मलाकानी मुकर्रबैन रसूलैन मिन इंदिल्लाहि तबारक व तआला। सुनो समझ, थोड़ी देर के बाद तेरे पास मलाक आएंगे, रसूल आएंगे, खुदा के मुकर्रब बंदे आएंगे। मलक और रसूल जिंदों के पास आते हैं, मुर्दों के पास नहीं। विकास मेरी बात आप तक पहुंच जाए, आप इसको महसूस करें। इस्मा इफ़हाम, इस्मा इफ़हाम, सुनो समझ। अल्लाह ने सूरह अराफ में इरशाद फरमाया कि जब अहले जहन्नम से पूछा जाएगा, ए भैया तुम्हें जहन्नम में क्यों जलाया जा रहा है, तो वो जवाब देंगे हम दुनिया में सुनते और समझते नहीं थे। जब अहले जहन्नम से पूछा जाएगा, भाई साहब भैया तुम्हें जहन्नम में क्यों जलाया जा रहा है, तो वो जवाब देंगे हम दुनिया में सुनते और समझते नहीं थे, हम तलकीन पढ़ के बताते हैं। हमारा मरने वाला दुनिया में भी सुनो समझ रहा था, कब्र में भी सुनो समझ रहा है। विकास आप इन जुमलों की नज़ाकत का अंदाज़ा लगा लें, और बहुत कीमती जुमले हैं। मैंने कहा कोई तकलीदी जुमले पढ़ने का आदी नहीं हूँ। इस्मा इफ़हाम, इस्मा इफ़हाम, इस्मा इफ़हाम, सुन और समझ, और 3 मरतबा कहा जाता है सुन और समझ। पता चला 3 ही ताकतें हैं जो सुनने और समझने से रोका करती हैं। अब आप क्या समझ रहे हैं मुझे नहीं पता, मैं अपने पढ़ने का जिम्मेदार हूँ, ज़बान बहुत साफ़ है मेरी। 3 ही ताकतें हैं जो सुनने और समझने से रोका करती हैं। हमने पहली मरतबा का इस्मा इफ़हाम और बताया, पहले ने आके रोका कि सुनना और समझना नहीं,
लेकिन ये सुनता भी रहा, समझता भी रहा। दूसरे ने आके कहा खबरदार सुनना और समझना नहीं। हमने दूसरी मरतबा इस्मा इफ़हाम कहा कि दूसरे ने भी मना किया, सुनने और समझने से रोका, लेकिन ये सुनता भी रहा, समझता भी रहा। फिर तीसरी मरतबा इस्मा इफ़हाम, तीसरे ने आके मना किया खबरदार सुनना और समझना नहीं, लेकिन ये सुनता भी रहा और समझता भी रहा। आखिर ये तीन ताकतें कौन हैं जो सुनने और समझने से रोका करती हैं? जब हाजी हज करने जाते हैं तो तीनों को पत्थर मार के कहते हैं तुम वही तीन हो ना जो सुनने और समझने से रोका करते हो। भाई सलवात पढ़ें अज़मत। देखिए आज ही आप जाकर तलकीन पढ़िएगा और तर्जुमे के साथ पढ़िएगा, डरिएगा नहीं, कोई मुश्किल नहीं, पढ़ी जाके अल्लाह आपको हयात अता करेगा। तर्जुमे के साथ पढ़िएगा, तब आपको मेरे जुमलों की अहमियत का अंदाज़ा होगा। जाइए तर्जुमे के साथ तलकीन आज ही पढ़िएगा, तब आपको मेरे जुमलों की अहमियत का अंदाज़ा होगा। पैगम्बर इस्लाम तशरीफ़ फरमा है, गौर से सुनिएगा, मैं तलकीन की इशारा कर रहा हूँ। पैगम्बर इस्लाम तशरीफ़ फरमा है, सामने मक्का के मुशरिक हैं, सब मुशरिक मक्का के। तो पैगम्बर ने पूछा, ए मक्का के लोगों, अगर मैं ये कहूँ कि उस पहाड़ी के पीछे का लश्कर आ रहा है तो क्या तुम बगैर देखे मेरी बात मानोगे? तो सारे मुशरिकों ने एक ज़बान होके कहा, हाँ मोहम्मद, हम आपकी बात मानेंगे, क्योंकि हमने आपको हर मकाम पर सच्चा पाया। कहा सुनो, तुम उस पहाड़ी के पीछे जाओ और वहाँ तुम्हें लश्कर नज़र ना आए तो फिर तुम्हारा नज़रिया मेरे बारे में क्या होगा? कहा मोहम्मद, हम आपको सच्चा ही मानेंगे और ये सोच लेंगे लश्कर है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है। काश में बात तो पहुँचा है, लश्कर है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ये है कौले पैगम्बर, पैगम्बर की बात, हदीस पैगम्बर कि जिस पर मुशरिकों ने एतबार किया, यानी कौले पैगम्बर पर मुशरिकों ने एतबार किया। एक है दुआए पैगम्बर, मैं अपनी तरफ से कहूँ तो शायद ज़माना कहे कि जोश अक़ीदत में बोला जा रहा है। जब मैदान मुबाहिला में पंजतने पाक आ गए तो ईसाई ये कह के लौट गए, हम इनसे मुबाहिला नहीं करेंगे, अगर ये दुआ कर दे तो पहाड़ चलने लगे। और फरमाइएगा, यानी पैगम्बर की दुआ पर ईसाइयों ने एतबार किया और पैगम्बर की बात पर मुशरिकों ने एतबार किया। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? कौले पैगम्बर पर मुशरिकों का एतबार और दुआए पैगम्बर पर ईसाइयों का एतबार। अब मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ। हदीस का एक हिस्सा है कौले पैगम्बर और हदीस का दूसरा हिस्सा है दुआए पैगम्बर। पैगम्बर फरमाते हैं हक अली के साथ और अली हक के साथ, ये है कौले पैगम्बर। उसके बाद पैगम्बर कहते हैं कि परवरदिगार हक को उधर उधर चलाना जिधर जिधर अली चले। आप मेरी बात को महसूस नहीं कर रहे हैं? हक को उधर उधर चलाना जिधर जिधर अली चले, ये है दुआए पैगम्बर। अगर कोई इस हदीस से इनकार कर दे तो मुशरिकों से बदतर है और ईसाइयों से बदतर है। हक अली के साथ और अली हक के साथ। परवरदिगार हक को उधर उधर चलाना जिधर जिधर अली चले, उम्मत वो जो हक के पीछे भागे, हक वो जो अली के पीछे दौड़े। विकास मेरी बात आप तक पहुंच जाए। अब सुनिए, मैं तलकीन की इशारा कर रहा हूं। अल अली माल हक वल हक माल अली, अली हक के साथ और हक अली के साथ। तो जहां हक होगा वहां अली होंगे और जहां अली होंगे वही हक है। अब जाके तलकीन पढ़िएगा, तलकीन के फिक्रे हैं मौत हक, सिरात हक, मिजान हक, कब्र में मुनकिर नकीर के सवालात हक, और जहां हक होगा वहां अली होंगे। विकास हुई बात आप तक पहुंच जाए। अगर मौत हक है तो अली का आना हक, अगर कब्र में मुनकिर नकीर के सवालात हक है तो अली का पहुंचना हक। अब कोई एतराज ना करे साहब अली कब्र में कैसे जाते होंगे, तो अली की आमद पर
ताज्जुब करने की कोई जरूरत नहीं है जब अली को खाने काबा की दीवार ना रोक पाई। आप बनगा और मिट्टी की बातें कर रहे हैं। सलवात पढ़ें अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद। और फरमा रहे हैं मौत हक है, सिरात हक है, मिज़ान हक है, कब्र में मुनकिर नकीर के सवालात हक। तो जहाँ हक होगा वहाँ अली होंगे। इस्मा इफ़ाम इस्मा इफ़ाम। अच्छा, आप भी सोच रहे होंगे कि एक तो ताख़ीर से आए हैं और हमें तलक़ीन में उलझाए हुए हैं, इस्मा इफ़ाम के चक्कर में हमें उलझाए हुए हैं। देखिए, बात बहुत कीमती है, हमेशा आपके काम आएंगी। आप कहीं भी रहेंगे हमें याद रखेंगे। ये सारे मसाइल जो है ना रोज़ पेश आते हैं, इंशाअल्लाह ये जुमले आपको याद रह जाएंगे। इस्मा इफ़ाम, सुन और समझ, सुन और समझ। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ कि सुनने का ताल्लुक़ क्या है, समझने का ताल्लुक़ क्या है? तो आप बताएंगे इंसान कान से सुनता है और दिमाग से समझता है। एक जुमला हदिया कर दूँ आपकी तस्कीन वेला के लिए कि पैगंबर का अदना सा उम्मती है, मौत दरमियान में है, कब्रों में लेटा हुआ है, लेकिन दिमाग मुतासिर नहीं हुआ। दिमाग इतना काम कर रहा है कि सुन भी रहा है और समझ भी रहा है। जब मौत के आने से उम्मती का दिमाग मुतासिर नहीं होता तो ज़रा सा बुखार पैगंबर के दिमाग को क्या मुतासिर कर पाएगा? अब वो कितना बड़ा बद दिमाग रहा होगा कि जिसने दिमाग पैगंबर पे हमला किया। ये जुमले मैंने आपके तस्कीन वेला के लिए हदिया किए, वरना इस मिजाज पर आकर मैं गुफ्तगू करता नहीं। आप गौर फरमाएं मेरा मोहतरम मजमा। सुनता है इंसान कान से और समझता है दिमाग से। गौर फरमा रहे हैं आप? सुनना किसे कहते हैं, समझना किसे कहते हैं, ये बताएं तब तो बात है ना, वरना तलकीन तो आप पढ़ा भी करते हैं, सुना भी करते हैं। सुनना क्या है, समझना क्या है? सुनना किसे कहते हैं, समझना किसे कहते हैं? सलमान फ़ारसी से मौलाए मुत्तक़ियान ने कहा कि तुम कहीं भी इंतकाल करोगे हम आएंगे नमाज़ जनाजा पढ़ाने। सलमान का इंतकाल हुआ मदाइन में, मौला अली है मदीने में। हवा के ज़रिए मौला को खबर हुई कि सलमान का इंतकाल मदाइन में हो गया। अबू तुराब ने तुराब को हुक्म दिया, ज़मीन मुख्तसर हुई और चश्मे ज़दन में फ़ख्रे सुलेमान मदीने से मदाइन पहुंचा। जैसे मौला वहाँ ज़ाहिर हुए पहुँचे तो उधर का मंज़र ये है कि गुस्ल दिया जा चुका है, कफन पहनाया जा चुका है और जनाजा तख्ते पर लिटाया जा चुका है। जैसे मौला अली ज़ाहिर हुए तो लोगों में शोर बुलंद हुआ, अरे अली आ गए, देखो मौला अली आ गए, अरे देखो तो मौला अली आ गए, देखो तो मौला अली आ गए। जैसे लोगों ने आपस में कहना शुरू किया, सलमान फ़ारसी का जनाजा ताज़ीम अली में उठने लगा। मौला की नज़र पड़ गई, का सलमान मेरी मोहब्बत ने तुम्हें साहिब अख्तियार बनाया ज़रूर है, लेकिन अभी अपने मकाम पर वापस जाओ। ताज़ीम के लिए उठ रहे थे, मौला ने कहा वापस जाओ, तो फ़ौरन वहीं से वापस लौट गए। लोगों में शोर बुलंद हुआ, अली आ गए। सलमान ने ताज़ीम करके बताया, इसको कहते हैं सुनना। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? लोगों में शोर हुआ, अली आए, तो सलमान ने ताज़ीम करके बताया, इसको कहते हैं सुनना। और मौलाना ने कहा पलटो अपने मकाम पर, तो पलट के बताया, इसको कहते हैं समझना। भाई सलवात पढ़े अज़मत। और फरमाए मेरा मोहतरम मजमा, जो मैं लफ्ज़े रखना चाहता हूँ, सलमान फ़ारसी ने मौला अली की ताज़ीम करके बताया कि इश्क़ अली ही ज़िंदगी है, मोहब्बत अली ही ज़िंदगी है। जो मोहब्बत अली में मरता है उसे मौत नहीं आती। तो मैंने बताया शहादतनामा और तलक़ीन, ये मरने वाले के मुंह में अक़ीक़ क्यों रखी जाती है? पत्थर तो बहुत है, कोई भी पत्थर मुंह में रख दीजिए, और सारी किस्में आपको पता है, ये लखनऊ है, हर जगह पत्थर का कारोबार है। दरगाह पे जाइए कितने सारे पत्थर बिकते हैं, तरह तरह के कीमती से कीमती पत्थर।
लेकिन अकीक मरने वाले के मुंह में रखा जाए, और रखना वाजिब नहीं है, मुस्तहब है। वाजिब नहीं है रखना, मुस्तहब है। सवाल है कि अकीक क्यों रखा जाए मरने वाले के मुंह में? कोई भी पत्थर रख दीजिए। का अकीक वो पत्थर है कि जिसने सबसे पहले मौला अली की विलायत का इकरार किया। यानी अकीक ने विलायत अली को सबसे पहले तस्लीम किया, तो अल्लाह ने इसे पत्थरों का बादशाह बना दिया। सवाल अपनी जगह पर कायम है, तो मरने वाले के मुंह में क्यों रखा जाए? काश मेरी बात आप तक पहुंच जाए। मरने वाले के मुंह में क्यों रखा जाए? देखिए, जो लोग अरब रह चुके हैं रोजगार के सिलसिले में, कभी उनसे पूछिएगा। अरब में पानी की किल्लत है, पानी की परेशानी है, वहाँ तेल निकलता है ज़मीन से, तो वहाँ पानी की बहुत किल्लत है। कल भी पानी की परेशानी थी, आज भी पानी की परेशानी है। तो वहाँ के रहने वाले अकीक की अंगूठी पहनते हैं। सुनिए गौर से, अकीक की अंगूठी पहनते हैं। सफ़र पे निकले, पानी लेकर निकले, रास्ते में पानी ख़त्म हो गया, अंगूठी उतारा, मुंह में रख लिया। यानी अकीक का काम है प्यास बुझाना। अकीक का काम है प्यास बुझाना। देखिए, कोई घबराहट नहीं है। घबराहट वहाँ है जहाँ मुतालिये में कमी होती है। कहिए तो मसाइब की दुनिया से दलील दे दूँ, मसाइब पढ़ना नहीं है मुझे, कहिए तो मसाइब की दुनिया से दलील दे दूँ। अली अकबर ने प्यास का शिकवा किया तो मौला ने अकीक की अंगूठी मुंह में रख दी। तो अकीक का काम है प्यास बुझाना। अब ये हमारा मरने वाला जा रहा है, हमने कहा सफ़र बहुत तुलानी है, सफ़र बहुत तुलानी है, रास्ते में प्यास का एहसास होगा, तस्कीन कैसे मिलेगी? का अकीक रख दो ताकि इसको तस्कीन मिलती रहे। जुमला सुनते जाइए, बहुत काम आएंगे आपके। जमाना अली को साकिया कौसर नहीं मानता, यहाँ अली के नाम का पत्थर प्यास बुझाता है। आप सलामत रहें, मौला आपको नजर बस से बचाएं, बुजुर्गों का साया सरों पे बरकरार रहे, नौजवान सलामत रहे। अकीक का काम है प्यास बुझाना, इसलिए मरने वाले के मुंह में रख दी जाती है, मुस्तहब है रखना। अब नमाज जनाजा, नमाज है लेकिन सजदा नहीं है। एक बात और अर्ज कर दें, मौला अली का जिक्र जब आए तो खामोशी जायज़ नहीं है। मैं ये जुमला इसलिए नहीं कि मैं लखनऊ में पढ़ रहा हूँ, बहुत मजलिसें पढ़ चुका लखनऊ में, छोटे इमाम बाड़े में और कहाँ कहाँ। हिंदुस्तान के गोशे गोशे में जाना होता है ज़ाकरी के हवाले से, हिंदुस्तान के बाहर भी जाना होता है। खामोशी जायज़ नहीं है ज़िक्र अमीर कायनात पर। फरमा रहे, अगर बात दिल पे लगे तो पढ़ने वाले को, चाहे शायर हो चाहे ज़ाकिर हो, उसे दादो तहसीन से नवाजिए, अगर बात दिल तक पहुँचे। क्योंकि देखिए, मौला अली है कुल्ले ईमान और हम हैं मोमिन। मौला अली है कुल्ले ईमान, कुल का कुल ईमान। अब ज़रा गिलास पानी से भर चुका है, ज़रा से डालेंगे तो छलक जाएगा। अली है कुल्ले ईमान कुल और हम हैं मोमिन। कायदा ये है, हर जुज़ पलटता है कुल की तरफ। अगर किसी के दिल में ईमान का जर्रा बराबर भी शायबा है तो अली के जिक्र पे खुश जरूर होगा, क्योंकि जुज़ है, कुल से मिलना चाह रहा है। और बात सुनने का बहुत काम आएंगे आपके। जुमले कुरान मजीद उठा के पढ़िए, कौन ऐसा सूरा है कि जिसमें अल्लाह ने अली का जिक्र नहीं किया? सूरह सफ़ात 18 मरतबा मौला अली का जिक्र हुआ है। कोई भी सूरा उठा के देखिए, किसी न किसी एतबार से मौला अली का जिक्र हुआ है, उसमें उनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान हुए हैं। सिर्फ कुरान मजीद का 2 सूरा है कि जिसमें अली का जिक्र नहीं है। और मैं बिस्मिल्लाह हटा के बात कर रहा हूँ, बिस्मिल्लाह नाजिल ही हुआ है अली की शान में, क्योंकि भाई बिस्मिल्लाह तो अली है। यानी कुरान मजीद का कोई ऐसा सूरा नहीं कि जिसमें अल्लाह ने अली के फ़ज़ाइल ना बयान किए हो।
पता चला अल्लाह अपनी भी बात नहीं करता बगैर अली की बात किए हुए। अल्लाह अपनी भी बात नहीं करता बगैर अली की बात किए हुए, और मुफ्ती अली को छोड़ के जन्नत में जाना चाह रहा है। बेगौर फरमाए मेरा मोहतरम मजमा, 2 सूरा है कि जिसमें अली का जिक्र नहीं है। मैं नाम लूंगा आप समझ जाएंगे। एक है सूरे मुनाफिकून, एक है सूरे काफिरून। इन 2 सूरों में अली का जिक्र नहीं है, क्योंकि काफिर अली से मोहब्बत ना करेगा, मुनाफिक अली से मोहब्बत ना करेगा। सलवात पढ़े अज़मत मोहम्मद। क्योंकि मजलिस का ताल्लुक इसाले सवाब से है, इसाले सवाब से है, वरना बहुत सारे मौज़ूआत हैं कि जो हदिया किया जा सकता था। तो अल्लाह ने सूरे राब में, सूरे बनी इसराइल में इरशाद फरमाया कि हम कुछ लोगों को मुंह के बल जहन्नम में फेंक देंगे। ये मुंह के बल जहन्नम में फेंकना अज़ाब खुदा की आखिरी हद है। रुसवाई के साथ, जिल्लत के साथ मुंह के बल फेंक देंगे जहन्नम में। अब तफसीर नूरुल सकलैन, सलमान फ़ारसी ने पूछा इस आयत की तफसीर में रसूल खुदा से, अल्लाह के रसूल वो कौन लोग हैं कि जिनको अल्लाह मुंह के बल जहन्नम में फेंकेगा? तो पैगंबर ने जवाब दिया, सुनो सलमान फ़ारसी, अगर किसी के दिल में अली की दुश्मनी जर्रा बराबर आ गई, अगर किसी के दिल में अली की दुश्मनी जर्रा बराबर आ गई तो अल्लाह उसे मुंह के बल जहन्नम में फेंकेगा। जर्रा बराबर, मैं क्या कर रहा हूँ, जर्रा बराबर अली की दुश्मनी दिल में आ गई, जर्रा बराबर शक आ गया अली के मुतालिक, तो अल्लाह उसे मुंह के बल जहन्नम में फेंकेगा। आयत खत्म, रवायत भी मैंने सुना दी, अब मेरा तज्जिया भी सुनते जाइए। अरे परवरदिगार, ये दुश्मनाने अली को मुंह के बल जहन्नम में क्यों फेंक रहा है? अब ये आयत और रवायत नहीं है, तज्जिया है, और तज्जिए का कोई हवाला नहीं होता। अब ये खिताबत है, इसका कोई हवाला नहीं। जो हवाला था मैंने दे दिया, सूरे राब, सूरे बनी इसराइल और नूरुल सकलैन की से हवाला सलमान फ़ारसी का। गौर फरमाइएगा, आखिर ये दुश्मनाने अली को अल्लाह मुंह के बल जहन्नम में क्यों फेंकेगा? चल के पूछिए परवरदिगार, अली के दुश्मन को मुंह के बल जहन्नम में क्यों फेंक रहा है? फरिश्ते चला के ले जाते, फेंक देते, पेट के बल डाल देते, पीठ के बल फेंक देते, ये मुंह के बल अली के दुश्मन को जहन्नम में क्यों फेंका जा रहा है? क्या इतना भी नहीं समझते? जब अली के फजाइल बयान होते थे तो सबसे पहले इसका मुंह ही तो बिगड़ता था। आप सलामत रहें और मौला आपको नदरे बस से बचाए। मैं आपने मैं कर रहा था कि अली का नाम का पत्थर प्यास बुझाता है। ज़माना अली को साक़ी को असर मारने को तैयार नहीं है, यहाँ अली के नाम का पत्थर प्यास बुझाता है। तलक़ीन, शहादत नामा और अक़ीक़। और आखिरी मरहले पर गुफ्तगू है, वक्त भी ज़्यादा नहीं खर्च करना आपका, कि साहब नमाज जनाजा में सजदा क्यों नहीं है? देखिए, रोज़ाना की नमाज में सजदा है जो हम और आप पढ़ा करते हैं, हफ्ते की नमाज जो जुमा में जाते हैं वो सजदा है, तरतीब बदल जाती है ज़रा से, और सालाना जो नमाज ईद और बकरीद उसमें भी सजदा है, आफत की नमाज जिसे नमाज आयात कहते हैं, तरतीब ज़रा से बदल जाएगी मगर सजदा है। नमाज जनाजा नमाज है लेकिन सजदा नहीं है। परवरदिगार
आखिर सजदा इसमें क्यों नहीं है नमाज जनाजा में? कहा कुरान मजीद में मेरा कानून है, उसे पढ़ लो। सूरह साद में ऐलान किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन फ़इज़ा सव्वैतु व नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन। मैं मिट्टी से बशर बनाने जा रहा हूँ, जब बना लूँ, सजा लूँ, सवार लूँ। व नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही, जब इसमें रूह डालूँ तो सजदे में चले जाना। यानी कानून इलाही ये ठहरा कि जब रूह डाली जाए तब सजदा करना। जो तुम्हारे सामने लेटा हुआ है रूह तो निकाली जा चुकी है, अब सजदा क्यों करोगे? भाई सोचिएगा, गौर करिएगा जाके। मैंने कहा कि इंशाल्लाह बातें आपको याद रह जाएंगी। बस यहीं से गुरेज करके 2-3 जुमले हदिया करके मैं बयान को आखिरी मरहले पे ले जाना चाहूँगा कि जो हमारा कारोबारी ज़िंदगी है, जो हम जिंदा है ना, हम रूह की वजह से ज़िंदा हैं। रूह की वजह से हम जिंदा हैं। जब इंसान पैदा होता है तो 3 बुनियादी चीज़ें लेकर पैदा होता है। कोई भी इंसान जब पैदा होता है 3 चीज़ें उसके साथ आती हैं। सुनिएगा, गौर से तवज्जो से सुनिएगा। एक है रूह, एक है जिस्म, एक है रिश्ता। ये 3 चीज़ें लेकर इंसान दुनिया में आता है, रूह, जिस्म, रिश्ता। जैसे पैदा हुआ रिश्तों के भरमार, दादा दादी, नाना नानी, जितने रिश्ते बन हैं सब बन जाएंगे। ये सारे रिश्ते अल्लाह के बनाए हुए हैं। एक रिश्ता बनाने का हक़ अल्लाह ने हमें दिया है, वो है रिश्ता ज़ौजियत। ढूंढो, फैल जाओ, तलाश करो। व खलक़नाकुम अज़वाजन, हमने तुम्हारा जोड़ा खल्क किया है। जाओ ढूंढो, तलाश करो, अच्छी से अच्छी मिले, गोरी से गोरी मिले, काली से काली मिले, अमीर से अमीर मिले, गरीब से गरीब मिले। ढूंढो, तलाश करो। बहुत सारे अफराद ये कहते हैं साहब शादी ब्याह तो मुकद्दर की बात है, अब जब आ गई है तो झेलो इनको। अब जोड़े तो आसमान पे लिखे जाते हैं, ये सब कहने की बात है। जोड़े आसमान पे नहीं लिखे जाते। शादी ब्याह मुकद्दर से नहीं होते, बल्कि इंतखाब से होते हैं, तलाश से होते हैं। क्योंकि रिश्ता बनाने का हक़ अल्लाह ने हमको दिया है। ये जोड़े आसमान पे नहीं बनते, और पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जोड़े आसमान पर नहीं बनते। शादी ब्याह मुकद्दर से नहीं होते। अगर शादी ब्याह मुकद्दर की बात होती तो अल्लाह कानून तलाक ना रखता। ये कानून तलाक आके बता रहा है कि तुम्हारे इंतखाब में गड़बड़ी हो जाए तो जिंदगी अजीरन ना करना, छुटकारा हासिल कर लेना। सबसे अहम रिश्ता है रिश्ता ज़ौजियत, और अल्लाह ने हमें बनाने का हक़ दिया। सबसे मुस्तहकम भी है, सबसे अहम भी है, और सबसे कमज़ोर भी है। अनकहतो कहा आ गई, तालिकुन कहा चली गई। परवरदिगार इतना अहम रिश्ता और इतना कमजोर मकड़ी का घर, अनकहतों में आ गई, तालिकुन में चली गई। अब तो समझ लो जो तुम बनाते हो वो कमजोर होता है, जो हम बनाते हैं वो मजबूत होता है। विकास भी बात आप तक पहुंच। तो ये है रिश्ता। अब बहरहाल ये सब मौजू की मजलिसें हैं, मैं छेड़ना नहीं चाहता वरना बात दूसरे खेमे में चली जाएगी। रूह और जिस्म, इसी पर बयान भी मुकम्मल मुझे करना है। रूह और जिस्म। इंसान दुनिया में आया, परवरदिगार दुनिया में आने के बाद हमें कितने दिन रहना है ये बता दे, इसलिए कि हम तैयारी करें। उसी एतबार से हमें 50 साल रहना है, बता दिया हमें। कहा नहीं बताएंगे। शिकम मादर में तो मुअय्यन कर दिया था कि 9 महीना या 7 महीना। जब तक माँ के शिकम में थे तो उन्हें मुअय्यन कर दिया, अगर ज़िंदगी चाहिए तो 9 महीना तुम्हें या 7 महीना कम से कम ज़िंदगी गुजारना है तुम्हें। जैसे माँ के शिकम में मुद्दत हयात मुअय्यन कर दिया था, वैसे पैदा होने के बाद कर देता। कहा नहीं करेंगे, माँ के शिकम में तुम नहीं बन रहे थे, मैं तुम्हें बना रहा था, इसलिए मैंने मुद्दत हयात मुअय्यन कर दिया। दुनिया में आने के बाद मैं तुम्हें नहीं बनाऊंगा, तुम्हें बनना पड़ेगा। परवरदिगार बनना क्या है? इंसान। तुम्हें दुनिया में आने के बाद इंसान बनना है। तुम बड़े चालाक हो, बड़े शातिर हो, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है। अगर हम तुम्हें बता देते तुम्हें 50 साल दुनिया में रहना है तो तुम 45 साल यूं ही ज़िंदगी गुजारते और आखिर के 5 साल में इंसान बन जाते। लिहाजा हम बताएंगे ही नहीं। जैसे पैदा हुआ रूह जिस्म,
देखिए बहुत नाजुक सी बात है, अगर आप समझ गए तो समझ गए, और आपके सामने पढ़ना कोई अमरे मुहाल नहीं है। अहले अदब अहले इल्म तशरीफ़ फरमा है, रूह और जिस्म लेके इंसान पैदा हुआ। मैं आपसे पूछता हूँ कि हम जिस्म की वजह से ज़िंदा हैं या रूह की वजह से? तो आप जवाब देंगे रूह की वजह से। दोनों में फ़र्क क्या है? हम रूह की वजह से ज़िंदा हैं, रूह दिखाई नहीं देती, और जिस जिस्म की वजह से हम जिंदा नहीं हैं वो जिस्म नज़र आता है, दिखाई देता है। अब तो आलमे इस्लाम मान ले कि हर हाजिर पर किसी गायब का एहसान होता है। काश मेरी बात आप तक पहुंच जाए। हर हाजिर पर किसी गायब का एहसान होता है। लीजिए तकमीले का तकरीर आखिरी मरहले पर है, हम आपकी समातों के शुक्रगुजार हैं। हर हाजिर पर किसी गायब का एहसान होता है। याद रखिए, इंसान के अंदर जितने भी कमालात पाए जाते हैं सबका ताल्लुक रूह से है, जिस्म से नहीं। और इंसान के अंदर जितनी भी खराबियां पाई जाती हैं, खराबियां रूह में है, जिस्म में नहीं। यानी कमालात के मरकज़ का नाम रूह और खराबियों के मरकज़ का नाम रूह। अगर एक मिसाल मैं दे रहा हूं, बाकी मिसालें आप बना लीजिएगा। सखावत का ताल्लुक जिस्म से होता तो जिस्म के बढ़ने घटने से सखावत बढ़ती और घटती। एक आदमी मोटा है तो ज़्यादा सखी होगा, एक आदमी पतला दुबला है तो कम सखी होगा। इसका उल्टा देखा गया है। जब तक सेहत याब रहे, ना गरीब याद आए ना मोहताज। ज़रा से बीमार हुए और सेहत घटने लगी, कहा 4 पैसा सदका निकाल दो, 10 रुपया किसी गरीब को दे दो ताकि हम ठीक हो जाएं। अगर पहले ये कर लिया होता तो ये होता क्यों? देखिए मुझे जो पढ़ना होता मैं वो पढ़ता हूँ, क्यों मुझे बुलाए या न बुलाए इसकी तो मैं परवाह करता ही नहीं। अगर पहले ये काम कर लिया होता तो ये होता क्यों? इंसान बहादुर है। देखिए रूह की तकसीम सिन्नो साल के एतबार से नहीं, नस्ल रंग के एतबार से नहीं। आप नहीं कह सकते कि फला साहब गोरे हैं तो रूह भी गोरी होगी, और फला साहब काले हैं तो रूह भी काली होगी। आप नहीं कह सकते। बात बहुत नाजुक सी है यहाँ पर। अगर आप तक पहुँच गई तो पहुँच गई, आप नहीं कह सकते। हालांकि तारीख ने यह मंजर देखा है, जिस्म का गोरा है लेकिन रूहानी एतबार से इतना काला है कि पैगंबर बज़्म से भगा देते हैं। जिस्म का काला है लेकिन रूहानी एतबार से इतना गोरा है कि पैगंबर मकाम अज़ान पे लाके खड़ा करते हैं। मेरी बात आप तक पहुंच जाए। ये जो बिलाल नजर आ रहे हैं मनारे अज़ान पर, जिस्म को तो काले हैं, लोगों ने इतराज किया इनका तलफ़्फ़ुज़ ठीक नहीं है, ये शीन को सीन कहते हैं। कहा सुनो, जब अल्लाह किरदार के आईने में रूहानी एतबार से बिलाल को देखता है तो बिलाल की सीन को शीन समझता है। ये अरब वालों से अल्लाह का इंतकाम था। कल तक बिलाल दूसरों के यहाँ नौकरी करते थे, गुलाम थे। हर आदमी बिलाल से काम करवाता था। बिलाल ये करो, बिलाल दौड़े दौड़े जा रहे हैं। बिलाल वो करो, बिलाल दौड़े दौड़े जा रहे हैं। कल तक बिलाल सबकी आवाज पे दौड़ते थे, आज बिलाल की आवाज पर पूरा अरब दौड़ के आ रहा है। सोचिएगा, गौर करिएगा, मेरे जुमलों को याद रखिएगा मेरे मोहतरम सामीन। रूह की तकसीम सिन्नो साल के एतबार से नहीं, रंगो नस्ल के एतबार से नहीं। फला साहब सैयद हैं तो रूह भी सैयद होगी, ऐसी तकसीम रूह के यहाँ नहीं है। फला साहब गैर सैयद हैं तो रूह भी गैर सैयद होगी, ऐसी तकसीम रूह के यहाँ नहीं है। अगर इंसान बहादुर है तो बहादुरी रूह में है, जिस्म में नहीं। वरना तारीख ने मंजर देखा है, अच्छे हाथ पैर का मालिक है, देखने में मोटा ताज़ा नजर आ रहा है, लेकिन मैदान जंग में पैरों को खर्च कर देता है। नबी के बुलाने पर भी नहीं आता, लेकिन एक शख्स है जो कि रोटी पे गुजारा करता है, फाका भी करता है, देखने में तो कमजोर नजर आ रहा है, लेकिन रूहानी एतबार से इतना ताकतवर है कि 2 उंगली में खैबर उठाए हुए है। काश मेरी बात आप तक पहुंच जाए। सिन्नो साल के एतबार से
रूह की तकसीम सिन्नो साल के एतबार से नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि फ़ला साहब बूढ़े हैं तो रूह भी बूढ़ी होगी, और फ़ला साहब जवान हैं तो रूह भी जवान होगी, और फ़ला साहब बस आखिरी मरहले पर गुफ्तगू, फ़ला साहब बच्चे हैं तो रूह भी बच्चा होगी। ऐसी तकसीम रूह के यहाँ नहीं है, वरना तारीख़ ने यह भी मंजर देखा है, जिस्म का बूढ़ा है लेकिन रूहानी एतबार से इतना बच्चा है कि सूरह बकरा नहीं याद कर पाता, कुरान मजीद के एक सूरा नहीं याद कर पाता, लेकिन जिस्म का बच्चा है, रूहानी एतबार से इतना बड़ा है कि आगोश पैगंबर में तौरेत भी पढ़ रहा है, इंजील भी पढ़ रहा है, ज़बूर भी पढ़ रहा है, कुरान भी पढ़ रहा है। और दो जुमले बाब फ़ज़ाइल में सुनिए, मैं बयान को मुकम्मल कर दूँ। और जुमले ये हैं, पैगंबर ने सनद दे दी, तौरेत ऐसे पढ़ा कि मूसा ना पढ़ सके। नहीं, मैं ज़रा और आसान कर दूँ जुमलों को। तौरेत मूसा से बेहतर पढ़ी, इंजील ईसा से बेहतर, ज़बूर दाऊद से बेहतर, और कुरान मेरे जैसा। कुरान मेरे जैसा आपने महसूस किया, हमने भी महसूस किया कि अपने तक आते आते नबी ने बात ही बदल दी, अपने तक पहुँचते पहुँचते नबी ने बात ही बदल दी। देखिए, महसूस करिए, तौरेत मूसा से बेहतर, इंजील ईसा से बेहतर, और ज़बूर दाऊद से बेहतर, कुरान मेरे जैसा। बात बदल गई ना। अल्लाह के रसूल वही लहजा रखिए ना जो मूसा के लिए रखा, जो ईसा के लिए रखा, जो दाऊद के लिए रखा, कहिए ना। देखिए, मैं नहीं कह सकता, रसूल खुदा ने नहीं कहा है। ये क्या मेरे जैसा कहा? हाँ, मेरे जैसा कहकर मैंने आज ही बता दिया, अगर मेरे बाद कोई मेरा जैसा मिलेगा तो अली है। इस मेरे जैसे में भी गहराई और गहरानी है, आप गौर तो फरमाएं। देखिए, अल्लाह के रसूल पर छोटी सी बात हम और जानना चाहते हैं कि वो तो सब साहिबे किताब थे, किताबें तो उन पर नाजिल हुई थी, अली ने कैसे बेहतर पढ़ा? देखिए, हमारे यहाँ लखनऊ है माशाल्लाह, और यहाँ पे महफिलों मजालिस का सिलसिला रहता है, बड़ी बड़ी महफिलें होती हैं आपके यहाँ, और अच्छे अच्छे शायरों को आप सुना करते हैं, और बड़े बड़े पैमाने पर मजलिसें होती हैं, मेयारी महफिलें भी होती हैं, मजलिसें भी होती हैं कि जिसमें आप कसरत से शिरकत फरमाते हैं, और उलमा, ज़ाकिरीन, खुतबा सब यहाँ रहते हैं और कसीर तादाद में हैं, और आप सबसे फ़ायदा उठाते हैं मजलिसों में जाकर, महफिलों में जाकर। अब यहाँ माशाल्लाह मैं तो महफिल में आता नहीं, कभी गया महफिल में, लेकिन सुना ये है कि महफिल का मेयार ये है कि जिसका गला अच्छा होता है, जिसकी आवाज़ अच्छी होती है, उसे उस वक्त पढ़ाया जाता है कि जब महफिल मेराज की मंजिल पे होती है। देखिए, हमारे यहाँ शायरों की दो किस्में हैं, एक वो जो खुद शायरी करता है, एक वो जो मुताशायर। मुताशायर उसे कहते हैं जो दूसरों का कलाम सवाबन पढ़े। मैं तो एहतियात से कह रहा हूँ, वरना शायरी की दुनिया तो पता है आपको कैसी है, कलाम किसी और का, पढ़ कोई और रहा है, और मख्ता भी उसी का, तखल्लुस भी उसी का, हालांकि वो तखल्लुस के माने भी नहीं जानता, क्योंकि आवाज़ अच्छी है, गला अच्छा है तो पढ़ रहा है, और सुनने वालों पर विजदानी कैफियत तारी हो रही है। मैं एक आम बात कर रहा हूँ। मुताशायर उसे कहते, दूसरों का कलाम जो है वो सवाबन पढ़े। शायर शायर होता है, मुताशायर मुताशायर होता है। मुताशायर कभी शायर के बराबर नहीं हो सकता। और जो बेहतरीन शायर होता है कि जिसे तमाम बहर का इल्म होता है, इल्म अरूज जानता है, और जिसे पता है कि सलाम कैसे लिखा जाए, मनक़बत कैसे लिखा जाए, कसीदी और मनक़बत में फ़र्क क्या है, रदीफ़ काफ़िया किसे कहते हैं, अल्फाज की नशिस्त व बरखास्त किसे कहते हैं, मुज़क्कर मुअन्नस क्या है, साक़ीनामा कैसे नज़्म किया जाए, बागो बहार कैसे लिखा जाए, मरसिए का रंग क्या होना चाहिए, मुसद्दस का ढंग क्या होना चाहिए, जो तमाम क़वानीन शायरी से वाकिफ़ होता है, उसे उस वक्त पढ़ाया जाता है जब आधा मजमा जा चुका होता है और आधा होता है तो सोता रहता है। अब मैं यहाँ के बारे में कुछ नहीं जाता, मैं तो निकलता नहीं महफिल में, आप जो लोग आगे मुझे बताते हैं उसी के तजज़ियाती जुमले हैं। लेकिन शायर शायर है, मुताशायर मुताशायर है। शायर जो अपना कलाम पढ़े, मुताशायर वो कि जो दूसरों कलाम सवाबन पढ़े। यही कह दूँ मिंबर से, सवाबन दूसरों का कलाम जो पढ़े उसे मुताशायर कहते हैं। बस बयान मुकम्मल हो गया। अल्लाह के रसूल, किताबें तो उन पर नाजिल हुई, मिसाल जहन में रखिएगा, बात पहुंच जाएगी आप तक। अल्लाह के रसूल, आप मेरी तरफ देखें, एक सलवात पढ़ें बाबा से बुलंद। किताबें उन पर नाजिल हुई, अली ने कैसे बेहतर पढ़ा?
तौरेत तो मूसा पे नाजिल हुई, अली ने कैसे बेहतर पढ़ा? इंजील तो ईसा पे नाजिल हुई, अली ने बेहतर कैसे पढ़ दिया? भाई ज़बूर तो दाऊद पे नाजिल हुई, अली ने कैसे बेहतर पढ़ा? क्या वो इन किताबों के हकदार नहीं थे? कहा थे, तभी तो नाजिल हुई, तो अली ने कैसे बेहतर पढ़ा? कहा मामला समझो, अभी तक मामला ये रहा कि तौरेत अल्लाह का कलाम, ज़बान मूसा की, इंजील अल्लाह का कलाम, ज़बान ईसा की, ज़बूर अल्लाह का कलाम, ज़बान दाऊद की। आज तो मामला बदल गया ना, कलाम भी अल्लाह का, ज़बान भी अल्लाह की। कलाम भी अल्लाह का, ज़बान भी अल्लाह की। और फरमाए मेरा मुजफ्फर तो मुकम्मल हो गया है, बस 2-3 जुमले सुनते जाइए जल्दी जल्दी। कलाम भी अल्लाह का, ज़बान भी अल्लाह की। अब आप समझ गए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अभी तक जितने आए थे सब मुताशायर थे, अब शायर आया है। सलवात पढ़े अज़मत मोहम्मद वाले। बस बयान मुकम्मल हो गया। हम आपकी समातों के शुक्रगुजार हैं। ये परवरदिगार आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, बशुहदाए करबला, बतुफ़ैल चहरदा मासूमीन, बुज़ुर्गों का साया सरों पे बरकरार रहे, सलामत रहे। एक मर्द मोमिन की साले सवाब की मजलिस है और आज की तारीख़ 28 रजब है, सफ़र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। मैंने कहा रजब मुतादिद खुशियों को भी समेटे हुए है और इसमें गम की भी तारीख़ है। जो अभी 25 रजब गुज़री है, हमारे साथी इमाम की शहादत की तारीख़, खुशी की भी तारीख़ है, गम की भी तारीख़ है इस रजब के महीने में। और इस तारीख़, इस महीने की खुसूसियत ये है कि वो महीना है कि जिसमें फ़र्ज़ंदे रसूल ने इस्लाम को बचाने के लिए क़याम किया। शबे 28 थी, 2-3 जुमले मैं तबरुकन पढ़ रहा हूँ, अभी 2-3 जुमले मसाइब बनवान फुरसा और मजलिस मुकम्मल। तो रावी कहता है कि मैंने देखा कि नाना की कब्र पर हुसैन आए। रावी कहता है मैं नवारिद मदीना हुआ था, तो देखा कि नाना की कब्र पर आए, फरियाद की, रोते रहे। रावी कहता है कि मैं साथ साथ था, भाई की कब्र पर आए। अजब जुमला का, भाई अब चराग जलाने ना आ सकूँ, अब मज़ार पे शमा जलाने ना आ सकूँ। वहाँ से निकले तो माँ की लहद पे पहुँचे। अब रावी ठहर के कहता है कि जब नाना की कब्र पे गए थे अंदाज़ कुछ और था, और जब भाई की लहद पर गए तो अंदाज़ कुछ और था, लेकिन जब माँ की कब्र पर पहुँचे तो कहता है कि फ़र्ज़ंदे रसूल ऐसे गए कि जैसे छोटा बच्चा माँ की गोद में जाता है। तावीज़े कब्र पर अपने रुखसार को रखा और रख के कहा, अम्मा मामता का ज़माना याद है, वो चक्की का चलाना याद है अम्मा, वो रोटी पकाना भी याद है, दस्तरखान पे बिठा कर सबसे पहले आप मुझे खाना खिलाती थी, ये भी मुझे याद है अम्मा। ये भी याद है कि सदाए मेहन पर आपने बंदे कफन तोड़ दिए थे। जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा। अम्मा आपका लाल हुसैन जा रहा है। कब्र ज़हरा से आवाज़ आई, मेरे लाल, मेरे गरीब बेटे, तू क्या समझता है कि माँ तुझे तन्हा छोड़ दी? ये काफ़िला जहाँ जहाँ जाएगा माँ साथ साथ, लेकिन बेटा मैं तेरे साथ करबला ना जा सकूँगी। पूछा अम्मा करबला ना चलेंगी मेरे साथ, क्या रास्ते में साथ छोड़ देंगी? कहा नहीं, बाद में मैं करबला आऊँगी, पहले मुझे कूफा जाना पड़ेगा मुस्लिम का मातम करने। जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा। और 2-3 जुमले बउनवान पुरसा भी सुन लीजिए। मेरे यही जुमले मरहूम के घर वालों के लिए सबब तस्कीन भी होंगे और यही जुमले पढ़कर मैं उन्हें पुरसा दे रहा हूँ। बाप का बड़ा सहारा होता है, बाप का बड़ा आसरा होता है। बेटों के सर से बाप का साया उड़ गया, बड़ा सदमा है। लेकिन ये 40वें की मजलिस है और जैसे ही मैं आया मुझे बताया गया कि तीजे की मजलिस में भी कसीर तादाद में मुमनीन आए और जो भी मजलिस हुई
उसमें भी मोमिनीन ने शिरकत की। और ये तो 40वें की मजलिस है, इतने सारे मोमिनीन आ गए। अब तो बच्चों को तसल्ली मिल गई होगी कि बाप का सर से साया उड़ गया, लेकिन हम इस मुसीबत में अकेले नहीं हैं। कितने लोग आ गए पुरसा देने के लिए, कितने लोग आ गए सर पे हाथ रखने के लिए, कितने चाहने वाले आ गए गले से लगाने के लिए। लेकिन हाय रे सैयदे सज्जाद, फिजाए करबला में आवाज़ गूंजी, अला क़ुतिल हुसैन बे करबला, अला ज़ुबियल हुसैन बे करबला। और सैयदे सज्जाद का बिस्तर छीना जा रहा है। जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा। लीजिए आखिरी जुमले पढ़कर मैं मजलिस को मुकम्मल कर दूँ। पुरसा भी दे दिया मैंने मरहूम के घर वालों को, बस आखिरी जुमला सुनिए। आपने देखा होगा कि जिस दिन मरहूम का इंतकाल हुआ कितने चाहने वाले आए होंगे, उन्होंने बेटों को गले से लगा कर दिलासा दिया होगा। दस्तूर ये है पुरसा देने का कि जब पुरसा देने जाओ तो यतीम को अपने गले से लगा के पुरसा दो, उसके सर पे हाथ रख के पुरसा दो। हाँ, गला इसलिए लगाया जाता है कि गला गला लगाने के लायक होता है। हाय रे सैयदे सज्जाद, जब कैदे शाम से छुट के मदीना पहुँचे, आपके चचा मोहम्मद हनफिया को खबर हुई कि मेरा भतीजा आया है, तो हर एक से पूछते थे मेरा भतीजा सज्जाद कहाँ है, मेरा बेटा सज्जाद कहाँ है। तो किसी ने बताया वो सफ़ेद बाल वाले, वो कमर खमीदा आपके भतीजे सैयदे सज्जाद हैं। आगे बढ़े, भतीजे को सीने से लगा लिया, फ़र्ते मोहब्बत में दबाना शुरू किया। अरे तड़प के पीछे हट गए। मोहम्मद हनफिया ने कहा मेरे लाल भाई मार डाला गया, क्या चचा के गले भी न लगोगे? कहने लगे गले से लगाइए लेकिन दबाइए ना। पूछा मेरे लाल सैयदे सज्जाद क्यों? बंदे कबा खोला तो गले में गहरा जख्म था। बेटा सज्जाद ये जख्म कैसा? कहने लगे चाचा बाबा की शहादत के बाद खारदार तोख। जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा। मैं मजलिस यहीं पे मुकम्मल कर देता, बस आखिरी जुमला पढ़कर मैं मरहूम की अहलिया को पुरसा दे रहा हूँ। सबसे अहम रिश्ता जो है वो रिश्ता ज़ौजियत होता है, इससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। हाँ, शौहर का साया सर से उड़ गया, बड़ा सदमा है एक ज़ौजा के लिए, लेकिन खुदा रखे बेटे तो हैं जिनका चेहरा देखती रहेंगी, जिंदगी गुजर जाएगी। मगर हाय रे रबाब। जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा। आप सलामत रहें, आप सलामत रहें। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे अहले बैत। बुज़ुर्गों का साया सरों पे बरकरार रहे, नौजवान सलामत रहें। हाँ, जो मोमिन मोमिनात अब हमारे दरमियान नहीं रह गए, परवरदिगार उनकी मग़फ़िरत फरमा। हाय रे रबाब, जब कैदे शाम से काफ़िला छूट के करबला आया और काफ़िला करबला से जाने लगा, तो फिज़्ज़ा ने आके कहा शहज़ादी ज़ैनब गज़ब हो गया, रबाब क़ब्र हुसैन पे बैठी है, वो मदीना जाने को तैयार नहीं है। आई, हल्के से थपकी दी, बाजू पकड़ा, कहा रबाब काफिला मदीना जा रहा है, जाके नाके पे सवार हो जाओ, जाके अमारी पे बैठ जाओ। सर उठाया, कहा शहजादी यकीनन आप बड़ी मजलूमा है, आपका अकबर भी मार डाला गया, आपका अब्बास भी मार डाला गया, आपके बेटे ओनो मोहम्मद भी मार डाले गए, आपका माजाया हुसैन भी मार डाला गया, लेकिन बीबी आप मदीना जाएंगी तो आपके शौहर अब्दुल्ला मिलेंगे। शहजादी बस इतना बता दीजिए, ये मेरे वालियों वारिस की कब्र है, वो मेरे बेटे असगर की कब्र है। सोचा था सकीना के सहारे जिंदगी गुजार लूंगी, उसे भी कैदे शाम में छोड़ आई। बीवी मैं मदीना जाके क्या करूंगी? बाजू पकड़ा, रबाब मदीना चलो, चल के सबको बताना गुलूए हुसैन पे खंजर कैसे चला, असगर को तीर कैसे लगा। अरे रबाब उठी, मेरे वालियों वारिस जा तो रही हूँ, कभी साए में न बैठूंगी। आपका लाशा धूप में था, अब रबाब साए में न बैठेगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
वसअलमुल्लज़ीना ज़लमू यन्क़लिबून। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद के इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार जुबान को शिफ़ा कामिल अता फरमा, जो मखरूज़ उनके कर्ज़ को दूर फरमा, जो मुश्ताक़ गुज़ारत उनकी आरज़ू को पूरी फरमा। इस बुरा शो ज़माने में आशिक़ाने अहले बैत की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार हमें ज़िंदा रखना तो मोहब्बत अहले बैत पर, और हमको मौत आए तो मोहब्बत अहले बैत पर। परवरदिगार जो मोमिन मोमिनात अब हमारे दरमियान नहीं रह गए हैं, उन सब की मग़फ़िरत फरमा। बिलख़ुसूस मरहूम के दर्जात को बुलंद फरमा, मरहूम की मग़फ़िरत फरमा, मरहूम की तरफ से होने वाले तमामी कार खैर को कबूल फरमा, मरहूम को अल्लाह जगह नायत फरमा, मरहूम के घर वालों को सब्र जमील अता फरमा। इमाम आखिर की ज़ुहर में ताजील फरमा, हम सब उनकी फ़ौज का सिपाही।